जय हिंद। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, पॉलिटी का प्रथम क्लास है, यानी कि पहला क्लास है आज हमारा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पॉलिटी के बारे में, जो कि संविधान। तो संविधान किसे कहते हैं? सभी के लिए बराबर नियम कानून को संविधान कहते हैं, और जिसे जरूरी होता है सभी राज्यों को चलाने के लिए एक व्यवस्थित नियम जो होता है उसे हम संविधान कहते हैं। हमारा जो नियम चलाने वाला जो किताब है उसको हम भारतीय संविधान कहते हैं। तो भारतीय संविधान में हम आपको बता दें यहाँ पे कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 22, यानी कि जिस अध्याय है, जो अध्याय है उसको हम कहते हैं भाग, और उस भाग में जो टॉपिक होते हैं उसको हम कहते हैं अनुच्छेद। तो भाग, हमारे जो संविधान में भाग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल भाग जो है 22 है, और अनुच्छेद है वो 395 है। टोटल 395 अनुच्छेद। तो भाग और अनुच्छेद आप यहाँ पे जान लिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाग 1। तो भाग 1 हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम। तो इस संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र जो है भाग 1 में है, जिसमें कि आर्टिकल 1 to 4 यानी कि 1 से 4 अनुच्छेद हैं, जिसमें 1 से 4 अनुच्छेद हैं वो है मतलब भाग 1 में आते हैं। तो हम लोग अनुच्छेद 1 देखते हैं। अनुच्छेद 1 का देखने से पहले आप पहले नीचे समझ लीजिए जो टॉपिक यहाँ पे ये दिया गया है। तो एक होता है कन्फेडरल। कन्फेडरल वैसे होते हैं जो राज्य अपने देश से टूट सकते हैं, आसानी से टूट सकते हैं। जैसे पहले के जो राजा शासन में चलते थे वो आप देख सकते हैं कि वो आसानी से टूट सकते थे। जैसे सम्राट अशोक के ज़माना में था, जो म्यांमार अब अलग है वो भी था, और अफगानिस्तान वगैरह भी सब थे। और इसके बाद अगले जो राजा है उसके बाद वो टूटते गए। तो ये जो पहले वाले जो राजा के शासन में राजतंत्र में था वो था कन्फेडरल। कन्फेडरल था यहाँ पे। कन्फेडरल यानी कि परिसंघ, इसे परिसंघ कहा जाता है। और दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे कि फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है? तो फेडरेशन हम उसे कहते हैं जो फेडरेशन जैसे कई एक ये नियमित लिखित प्रक्रिया होती है, मतलब सहमति वाला। जैसे कई राज्य जैसे छोटे छोटे मिलकर आपस में सहमति बनाकर और एक देश का निर्माण करते हैं। तो ये और अपनी शक्तियाँ जो है, थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ संघ को दे देती है, यानी कि केंद्र को दे देती है, और वो शासन के लिए शासन चलाती है। तो ये फेडरेशन संघ है। इसमें भी हम आसानी से अलग हो सकते हैं, इसमें भी। और कन्फेडरल है जो, कन्फेडरल में भी ये तो बिल्कुल अलग, बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। तीसरा है यूनियन। यूनियन यानी कि यूनियन, तो यूनियन जो है कि यूनियन में अगर एक बार आ गए तो दोबारा जाने का नहीं है वहाँ से, चाहे कितना भी हो जाए। तो यहाँ पे आप बता दें कि अब देखिए आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 जो कहता है कि भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है। यहाँ पे जो है भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है, भारत राज्यों का यूनियन है। यूनियन यहाँ पे अगर संघ की बात आए तो संघ फेडरेशन मीन्स भी इसका मतलब भी संघ ही होता है। तो यहाँ पे यूनियन आपको देखना है, यूनियन है, भारत राज्यों का यूनियन है। यूनियन में आप देख सकते हैं कि इसमें जो आया दोबारा जाने का नहीं है वहाँ से। जैसे आप देख सकते हैं कश्मीर तड़पते रह गया कश्मीर अलग होने के लिए, लेकिन वो जब एक बार आया तो नहीं जाने का, वहाँ से जाने का नाम नहीं है। तो इस तरह से ये आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 जो कहता है भारत राज्यों का यूनियन है, तो यूनियन में आए तो जाना नहीं है। तो सबसे बेहतर जो होता है यही होता है, जीना मरना साथ में और सब साथ। फेडरेशन की बात करें तो फेडरेशन में हम देख सकते हैं, फेडरेशन में पहले आपने अगर यूएसएसआर का नाम सुना होगा, सोवियत संघ का। तो सोवियत संघ अब 15 खंडों में टूट गया, 15 देशों में टूट गया है। तो ये पहले फेडरेशन था, तो संघ था। इसी का भाग है रूस। जो भी रूस है वो फेडरेशन ही है, जो कि रूस अभी भी है। और यूएसएसआर पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, वो 15 भागों में टूट गया है। यूनियन में भारत है, और पाक है, भारत है, पाकिस्तान। या आर्टिकल 2 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह भारत के बाहर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, या अर्थात राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 2 ये कहता है।
अनुच्छेद 2 का यानी कि 35वां संशोधन, यहाँ पे आप देखेंगे अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके सिक्किम राज्य का, आप सिक्किम के बारे में आपको पता नहीं होगा तो कर लीजिए, सिक्किम राज्य को मिलाया गया है 35वां संविधान में 35वां संशोधन करके सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया, यानी कि भारत को सह राज्य बनाया गया। तो भारत में कोई वैसा आर्टिकल नहीं था तो वैसा संविधान में कि सह राज्य का दर्जा दिया जाए, तो सह राज्य बनाने के लिए भारत में एक स्पेशल संशोधन करके स्पेशल अनुच्छेद 2 का को लाया गया। 2 का में अनुच्छेद करके इसके बाद भारत को सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। सह राज्य का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि वहाँ के लोग चाहते थे कि हम भारत के साथ रहें, नहीं तो उधर से चाइना अटैक कर रहा था, तो चाइना के अटैक के डर से ये सह राज्य इसलिए हुए क्यों, ये देखना चाहते थे कि भारत कैसा है, हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, तो ये सह राज्य हुआ। इसके बाद जब यहाँ पे इसको लगा कि नहीं ये तो हमारे संस्कृति की तरह हमारे साथ ही हमारे तरह ही रहता है, तो इसके बाद इसे 36वां संशोधन किया गया। 36वां संशोधन करके और भारत का 22वां राज्य बना दिया गया इसे। 36वां संशोधन जो है कि 16 मई 1975, 16 मई यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि 16 मई 1975 को करके और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। तो ये अच्छी बात है कि विदेशी राज्यों को भारत में मिलना चाहे चाइना के डर से चाहे किसी के डर से, तो ये वरना हमारा सिक्किम पहले से भारत में नहीं था। भारत में इस आर्टिकल 2 का प्रयोग करके सिक्किम राज्य को मिलाया गया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आर्टिकल 3 क्या कहता है। तो आर्टिकल 3 यह कहता है कि किसी भी राज्य का नाम और सीमा क्षेत्र, किसी भी राज्य का नाम या उसका सीमा क्षेत्र में उस राज्य के बिना अनुमति के संसद तोड़ सकती है या तोड़ और जोड़ सकती है। तो आर्टिकल 3 में किसी भी राज्य का नाम व सीमा क्षेत्र उसका तय कर सकती है, यानी कि बदल सकती है, तोड़ सकती है या जोड़ भी सकती है सांसद वहाँ के उस राज्य के बिना सहमति के। जैसे आप यहाँ पे देखे होंगे कि एमपी से छत्तीसगढ़ निकाला गया, बिहार से झारखंड निकाला गया और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकाला गया, जो कि यहाँ पे ये डेट है 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ निकला, जबकि यूपी से उत्तराखंड निकला वो 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से झारखंड जो निकला वो 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को किया गया। तो यहाँ पे कितना बेहतरीन है कि किसी भी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। पहले था कि मिला सकते हैं और आर्टिकल 2 में, और आर्टिकल 3 में है कि किसी भी राज्य का नाम और सीमा उसका चेंज कर सकते हैं बिना राज्य के अनुमति के। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 4 यानी कि अनुच्छेद 4 कहता है कि जब सांसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करे, यानी कि किसी राज्य को विदेशी राज्य को भारत में मिलाए, यानी कि किसी राज्य को जोड़े, या आर्टिकल 3 का प्रयोग करे यानी किसी राज्य को तोड़े, मिलाए हुए राज्य को तोड़े, किसी राज्य को जोड़े या तोड़े, यानी कि आर्टिकल 2 या 3 का प्रयोग करे, तो राष्ट्रपति का विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। जिसे 368 में रख दिया जाता है उसे राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है, तो इसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। यानी कि किसी भी राज्य को जब सांसद मिलाए या फिर उसका नाम बदले या तोड़े, सीमा क्षेत्र परिवर्तन करे, तो उसमें राष्ट्रपति की कोई अहम भूमिका नहीं है, यानी कि विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती है। तो कितना बेहतरीन ये है। पहले ये भारत यानी कि यूनियन है, आर्टिकल 1 में जो कहा है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है, कि एक बार ये संघ में आ गए तो दोबारा निकलना नहीं है, टूट नहीं सकता है। आर्टिकल 2 कहता है कि किसी भी आप विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। आर्टिकल 3 कहता है कि जो उस राज्य को आप मिलाए हैं उस राज्य को आप तोड़ मरोड़ जो भी कर रहा है, कूच काच पीट पाट सब कर सकते हैं वहाँ ले जाके मतलब अंदर में, लेकिन बाहर वहाँ से वो किसी भी परिस्थिति में नहीं अब निकल सकता है। और आर्टिकल 4 कहता है कि जब इसे हम मिला रहे होते हैं, किसी विदेशी राज्य को मिलाते हैं भारत में, या जब मिलाए कोई दूसरे राज्य को तोड़ते हैं, तो उस वक्त राष्ट्रपति इसमें बाध्य नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति की विशेष सहमति की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसलिए इसे 368 के बाहर रखा गया है।
तो ये था आर्टिकल 1 to 4 यानी कि 1 से 4 भाग 1। ये भाग 1 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं भाग 2 में अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।